मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम आवाज आ रही अस्सलाम है? रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए, तो आज हम जो है पिछले मर्तबा हमने खाली इसका तमहीद बनाए थे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की, यानी कि इस्मुल इशारा। आज इंशाअल्लाह इसके अंदर हम डीप डाइव करेंगे और इंशाअल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने अर्ज किया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को इस्मुल इशारा कहते हैं, जिसके अंदर इशारतन बताना लाजमी है, इशारे से किसी चीज की तरफ बताना लाजमी है। तो दो टाइप के इसमें आते हैं पॉइंटर्स, एक आते हैं करीब के लिए और आते हैं दूर के लिए। करीब के जो है उनको कहते हैं इस्मुल इशारा लिल करीब, दूर के लिए जो आते हैं इस्मुल इशारा लिल बईद। फिर इसके अंदर तीन किस्म हो जाएंगे, पहले तो मुसक्कर और मुअन्नस हो जाएंगे, फिर वाहिद, मुसन्ना, जमा। तो देखिए आप जरा गौर फरमाइए, इसके पहले भी मैं बताया था वाहिद मुज़क्कर हाजा, हाजा के लिए कहेंगे हम इस्मुल इशारा लिल करीब मुज़क्कर। आजानी इस्मुल इशारा लिल करीब मुसन्ना मुज़क्कर। हाउलाई इस्मुल इशारा लिल करीब मुज़क्कर जमा। हाजी ही हो जाएगा इस्मुल इशारा लिल करीब मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस। हातानी इस्मुल इशारा लिल करीब मुअन्नस मुसन्ना। हाउलाई इस्मुल इशारा लिल करीब मुअन्नस जमा। तो ये सिंगुलर मस्कुलिन है, ये सिंगुलर फेमिनिन, ये डुअल मस्कुलिन है, ये डुअल फेमिनिन, ये मल्टीपल, एक दो से ज्यादा है मस्कुलिन, और ये मल्टीपल दो से ज्यादा है फेमिनिन। तो ये 6 याद रखना जरूरी है। हाजा, हाजानी, हाउलाई। फीमेल के लिए हाजी ही, हातानी, हाउलाई। तो ये हो गया पूरा। अब दूर के लिए देखेंगे। दूर के लिए वाहिद सिंगुलर मुज़क्कर ज़ालिका, ज़ालिका, उलाइका। सिंगुलर मस्कुलिन, डुअल मस्कुलिन एंड प्लूरल मस्कुलिन। ज़ालिका, ज़ालिका, उलाइका। इसी तरह अगर दूर की अगर फीमेल बताना है तो तिलका, तालिका, उलाइका। तो ये दो ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये पूरा करीब का ग्रुप है, और ये दूर का ग्रुप है। सिंपल बात है, इंग्लिश में ये दिस है और ये दैट, ये दीज और दोस। तो हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजिही, हातानी, हाउलाई, जालिका, जालिका, उलाइका, तिलका, तालिका, उलाइका। यहां तक कोई सवाल है तो बोलिए। अब ये इनके कुछ रूल्स है, मैंने इसके पहले भी लिखवाया था आपको। इस्मुल इशारा फितरतन मारिफा होते हैं, रफा हालत में होते हैं। और दूसरा इस्मुल इशारा मबनी होते हैं। मबनी यानी कि फिक्स होते हैं, ये अपने चेहरे बदलते नहीं, रफा, नस्ब और जर जाहिर नहीं करते। मुरक्कब इशारी में और वो किसी तरह अरबी में भी इशारा कहलाता है। ठीक है। अब इसमें एक अलग चीज देखी है, गैर आखिल अगर जमा होते हैं तो उसको वाहिद मुअन्नस माना जाता है, ये देखेंगे। चलिए यहां से शुरू करेंगे हम। हाजा के बाद में, हाजा के इमीडिएट बाद में अगर आपको किसी के तरफ इशारा कर रहे हैं, जैसा मस्जिद के सामने आप इशारा कर रहे हैं,
तो हाजा के बाद मस्जिद आपको नकीरा इसम इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसके दरमियान में है पैदा हो। हाजा का मतलब ये है कोई एक मस्जिद, हाजा बाबुन ये है कोई एक दरवाजा, हाजा मिफ्ताहुन ये है कोई एक चाबी, हाजा मकतबुन ये है कोई डेस्क या ऑफिस, हाजा सरीरुन ये है कोई बिस्तर, हाजा कुर्सियुन ये है कोई एक कुर्सी। तो सारों में आप नजर मारिए, आप देखेंगे हाजा के बाद में इनडेफिनेट नाउन आ रहा है। मस्जिदुन, बाबुन, मिफ्ताहुन, मकतबुन, सरीरुन, कुर्सियुन। इसमें कोई भी डेफिनेट नहीं आ रहा। डेफिनेट आने के बाद वो फ्रेज बन जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में सवाल करेंगे हम, मा हाजा, उंगली बता के कर रहे ये क्या है, तो जवाब आ रहा हाजा बैतुन, ये है कोई एक घर। हाजा बैतुन कंफर्मेटरी क्वेश्चन है क्या ये कोई एक घर? तो जवाब दो आ सकते हैं, है बताना है तो नाम, नहीं बताना है तो ला। इसे कहते हैं हमजातुल इस्तिफाहम, पार्टिकल ऑफ इंटरोगेशन। हमजातुल इस्तिफाहम ऐसा हमजा जिससे सवाल किया जाए, हमजातुल इस्तिफाहम नाम है। अब फिर से हम सवाल करके देखेंगे। यहाँ पे मा हाजा, इनकी तरफ पूछा जा रहा है मा हाजा, तो हाजा खमीसुन, ये खमीस की तरफ होता है। हाजा सरीरुन, कुर्सी की तरफ बोलते बता रहे क्या ये बिस्तर है, तो हम जवाब देंगे ला, हाजा कुर्सी, नहीं ये कोई एक कुर्सी। हाजा मिफ्ताहुन, ये कलम की तरफ बता रहे तो कह रहे हम ला, हाजा कलम। मा हाजा ये क्या है, हाजा नजमुन। तो मैं बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक्स छोटे छोटे चीजें लेके चल रहा हूं। अब यहां जाएगा हमारे एराब के साथ चलेंगे। हाजा मुस्लिमुन, देखिए हाजा डेफिनेट है, मुस्लिमुन इनडेफिनेट। हाजा मारिफा है, मुस्लिमुन नकीरा है। तो मायने होंगे ये है कोई एक मुसलमान। हादानी मुस्लिमाने, हाजाने का मतलब ये दो मर्द है, दो मुसलमान। तो हाजाने मुस्लिमाने है। जमा के लिए हा उलाई मुस्लिमूना। तो ये तीनों के तीनों जुमले बन रहे हैं, सेंटेंसेस बन रहे हैं, जिसे जुमला इसमिया कहें। अब फेमिनिन की तरफ आइए, वाहिद, हाजी ही मुस्लिमतुन, ये है कोई एक मुस्लिमा। हातानी मुस्लिमतानी, ये है दो फीमेल मुसलमान। हा उलाई मुस्लिमातुन, ये है तमाम मुसलमान औरतें। दूर की तरफ चलेंगे, जालिका मुस्लिमुन, दूर की तरफ उंगली से इशारा करके बोलेंगे वो है एक मुसलमान मर्द। जानिका मुस्लिमाने, दो दो लोगों की तरफ इशारा करके मर्दों को बता रहे वो दो है मुसलमान लोग। उलाइका मुस्लिमूना, वो तमाम है मुसलमान लोग। अब फेमिनिन की तरफ चलेंगे, तिल का मुस्लिमतुन, वो है एक फीमेल मुसलमान। तानिका मुस्लिमताने, वो दो है फीमेल मुसलमान औरतें। उलाइका मुस्लिमातुन, वो है तमाम मुसलमान औरतें। अब इसकी जगह पे हम दूसरे डालेंगे, मोहंदिस डालेंगे। हाजा मोहंदिसुन, हाजानी मोहंदिसानी, हा उलाइका मोहंदिसूना, हाजी मोहंदिसतुन, हातानी मोहंदिसातानी, हा उलाई मोहंदिसातुन। जालिका मोहंदिसुन, जानिका मोहंदिसताने, उलाइका मोहंदिसूना, तिलका मोहंदिसतुन, तानिका मोहंदिसताने, उलाइका मोहंदिसातुन।
मुदर्रिस डालेंगे। हाजा मुदर्रिसुन, हाजानी मुदर्रिसानी, हाउलाई मुदर्रिसूना, हाज़िही मुदर्रिसतुन, हातानी मुदर्रिसतानी, हाउलाई मुदर्रिसातुन, ज़ालिका मुदर्रिसतुन मुदर्रिसुन, ज़ानिका मुदर्रिसानी, उलाइका मुदर्रिसूना, तिलका मुदर्रिसतुन, तानिका मुदर्रिसतानी, उलाइका मुदर्रिसातुन। तो इस तरह से ये तमाम चीजें डालकर मशक की जा सकती है ताकि आपको इन चीजों का करेक्ट प्रैक्टिस हो जाए। अब ये रूल बहुत अहम है, इसके तरफ जरा ख्याल कीजिए। इंटेलिजेंट होते हैं इंसान, इसके बाद फरिश्ते और जिन, और नॉन इंटेलिजेंट चीजें होते हैं सारे जानवर और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। इंसानों के लिए सवाल करते हैं मन से और ऑब्जेक्ट्स के लिए सवाल करते हैं मां से। इंटेलिजेंट चीजों को, रैशनल को आकिल कहते हैं, जिसको अकल और शऊर और समझ नहीं है उसको गैर आकिल कहते हैं। अरबिक नाउन्स क्लासिफाई किए जाते हैं रैशनल और इरैशनल। आकिल का मतलब अकल वाले, गैर आकिल का मतलब जो इंसान नहीं है, फरिश्ते नहीं है और जिन नहीं। सिंगुलर फॉर्म में कोई परेशानी नहीं है, सिंगुलर में ये दोनों ग्रुप में कोई परेशानी। अलबत्ता प्लूरल में एक बहुत अहम फर्क है। जमा गैर आकिल आएगा तो उसका इस्मुल इशारा वाहिद मुअन्नस होगा। यहां जरा देखिए, जरा गौर कीजिए सब लोग, गैर आकिल और आकिल। आकिल प्लूरल में कोई परेशानी नहीं है। गैर आकिल के नाउन्स को ट्रीट किया जाता है वाहिद मुअन्नस की शक्ल में। अभी आपको देखेंगे, हाजा वलदुन, ये है एक लड़का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रैशनल है ये है एक लड़की, हाजी ही बिल्कुल, ये है किताब, हालांकि रैशनल है, सिंगुलर है, हाजा किताब, यहां तक कोई परेशानी नहीं। जरा यहां आइए, हा उलाई औलादुन, ये भी परेशानी नहीं है क्योंकि तो ये आकिल है। हा उलाई बनातुन, यहां पे भी कोई परेशानी नहीं है। अब यहां पे जो है जमा आ रहे हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, और उनकी जमा आ रही है कुतुब, किताब की जमा आती है कुतुब। अब कुतुब के लिए दरअसल यहाँ पे उलाई का आना चाहिए या हाउलाई, लेकिन नहीं आता, अरबी में आता है हाजी ही। ये याद रखना है, कुतुब जमा है, 3 किताबों के लिए हम बोल रहे शी इज 3 बुक्स, शी इज 3 बुक्स। बहुत इलॉजिकल है लेकिन है, ऐसा ही है। तो यहां पर इस्मुल इशारा हाजी ही इस्तेमाल होगा क्योंकि एक किताब की जमा है। इसको बोलेंगे हम गैर आखिल जमा। कुल्लो जमा गैर आखिल को ट्रीट किया जाता है वाहिद मुअन्नस की शक्ल में। किसी का सवाल, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ आ रही आ रही है सर, आ रही है। आ रही तो है। इसको नोट लगा के रखो, इसको नोट लगा के रखो। ये छठे कॉलम को नोट लगा के रखो। प्लूरल है, गैर आकिल है, तो ये मुअन्नस समझा जाता है अरबी में, वाहिद मुअन्नस। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे हम। हाजा कलम, ये है कलम, सिंगल है कोई बात नहीं। वो हाजी ही 3 कलम है, अकलाम, हाजी हो गया, हाजा से हाजी हो गया। जब कलम जमा हो गए तो ये हाजी हो गया। तो यहां पे आ रहा है अपन दिस, ही इज अ पेन, इट इज अ पेन, और यहां पे शी बन गया। अरबी में ये एक बहुत अजीब और गरीब चीज है। हाजा बाबुल, ये है एक दरवाजा, वो हाजी ही अब्वाबुल, और ये है फीमेल दरवाजे। दरवाजे को अपन मुज़क्कर कह रहे हैं, दरवाजों को मुअन्नस बता रहे हैं। फिर से पढ़ो, हाजा कलमुन, वो हाजी ही अकलामुन,
हाजा बाबुन व हाज़िही अब्वाबुन। मैंने पिछले 10 साल में जो पूरी अरबी पढ़ा उसमें मैंने एक ही चीज ये पाया कि इसके बारे में मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसा ही है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक ही चीज है जो अजीबो गरीब है अरबी। देखिए, हाजा अखी, अखुन का मतलब है भाई, अखी बोल तो मेरा भाई, ये है मेरा भाई। याद आया ना आपको? या मुतकल्लिम लगा देते हैं तो याद करो अपन ने, हो हुमा हम, हा हुमा हम, का हुमा हम, ही हुमा कुन्ना, ई और ना, ई आया तो आखिर का मतलब मेरा भाई। अब देखिए, ये ठीक है, आजी ही उख्ती, ये है मेरी बहन, ये नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हा उलाई रिजाल, ये है लोग, ये है आदमियां, क्योंकि आखिर में कोई आखिर रहने से कोई गड़बड़ नहीं हो रही। हाँ उलाई मुदर्रिसूना, यहाँ पे भी कोई गड़बड़ नहीं हो रही, ये है जमा टीचर्स। हाँ उलाई तालिबातुन, ठीक है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। हाजी ही उम्मी, ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब यहां देखिए, हाजा अभी, ये है मेरे अब्बा, हाजा तालिबातुन, ये है तालिबा, हा उलाई तबीबतुन, ये भी कोई परेशानी नहीं है। हा उलाई तुजारुन, यहाँ पे भी कोई परेशानी नहीं है। गैर आखिर आता है तो गड़बड़ होती है। जालिका तालिबुन, वो है तालिब इल्म, उलाइका तुजारुन, वो है ताजिर मर्चेंट्स, उलाइका मुदर्रिसातुन, वो सब है टीचरनिया, तिलका तबीबतुन, ठीक है, वो है टीचर डॉक्टर निया जदीदतुन। देखो मौसूफ सिफत आ रहा है, मासूफ सिफत। उलाइका उम्महातुन, उम्महातुन तालिबाती, उम्महातुन तालिबाती का मतलब क्या है? तालिब इल्म की अम्माएं। उलाइका अबाउद्दुल्लाह, मजाक मजाक। जालिका फल्लाहुन, वो है किसान, जालिका सदीकी, वो है मेरा दोस्त, तिलका उम्मु मोहम्मद, वो है मोहम्मद की अम्मी, उलाइका उलाइका अखू इखवती। अब क्या हो गया? इखवती का मतलब क्या होगा? बहन, बहने बहने, बहने, मेरी मेरी बहन। उलाइका अखवती, ये है भाई और ये है बहने, जी जी। ये है भाई और ये है बहने। जबर से आएगा तो बहनें आती है, जेर से आएगा तो भाई। हाजा किताबुन, अब यहाँ गौर कीजिए, हाजा किताबुन, ये है किताब, वो हाजी ही कुतुबुन, ये तमाम किताबें फीमेल बन गई। हाजा कल्बुन, ये है एक कुत्ता, वो हाजी ही किलाबुन, ये है कुत्ते, फीमेल हो गए, क्योंकि गैर आखिली। मैं यही इस पर जोर देना चाह रहा हूं। जालिका दफ्तरुन, वो है एक नोटबुक, वो तिल का दफातिरुन, वो है नोटबुका, जालिका मकतबुन, वो है एक टेबल, वो तिल का मकातीब, वो है टेबला। तिल का आ गया, देखिए फीमेल हो गए जमा में। तो हाजा बैतुन, हाजी ही बुयूतुन, ये है एक घर, ये है फीमेल घरा। हाजी ही सैयारतुन, ठीक है, यहाँ पे तारा मोनस है, हाजी वाजिबी है, लेकिन हाजी ही सैयारतुन, ये भी ठीक है। हाजा तालिबुन, ये है एक तालिब इल्म, हाउलाई तुल्लाबुन, हाजी ही तालिबतुन, फीमेल है, हाउलाई तालिबातुन, जालिका बैतुन, वो है एक घर, तिलका बुयूतुन, फीमेल होगा तो घर,
जालिका तालिबुन उलाइका तुल्लाबुन तिलका सय्यारतुन तिलका सय्यारातुन। फीमेल सिंगुलर हो गई। तिलका तालिबतुन उलाइका तालिबातुन। तो ये नोट कीजिए, ये जिसको अंग्रेजी जिसको उर्दू की प्रश्न है, व्हेन नाउन्स बीइंग पॉइंटेड एट इज प्लूरल ऑफ गैर आखिर। नाउन को जब आप पॉइंट आउट करते हैं जो इर्रेशनल है, वो जो आखिर नहीं है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन विल बी सिंगुलर फेमिनिन। जैसे एग्जांपल हाज़िही हाज़िहिल कुतुबु, ये किताब, ये किताबें। देखो किताबें जमा हो गई, दीज बुक्स, क्योंकि ये अल से आ रहा है। तिलकल आयात अय्यामो, those days. those days। ठीक है। अब चलिए हम एक्चुअली अब आ रहे हैं मुरक्कब इशारे की तरफ। अपना मुरक्कबात आप चालू करें। देखिए मुरक्कब के अंदर कम से कम दो चीजें होना जरूरी है, दो से ज्यादा वर्ड्स। तो मुरक्कब इशारी बनता है दो फ्रैगमेंट से। पहले वाले को बोलते हैं पॉइंटिंग वर्ड, उसको बोलते हैं इस्मुल इशारा। पहले वाले क्या बोलते हैं? और दूसरे को बोलते हैं मुशारुन इलैही, जिसके तरफ इशारा किया जा रहा है उसे मुशारुन इलैही। दो चीजें आपको याद रहना, इस्मो इशारा, मुशारुन इलैही। जैसा एग्जाम्पल है वो गाय, दैट काउ। ठीक है, इस्मुल इशारा कौन है? वो है जिस पर इशारा किया जा रहा है, वो मुशारुन इलैही है। अब बहुत डिटेल में चलेंगे हम। ये उर्दू वालों के लिए, अगर आप इसको सेव कर लीजिए। हर जबान में किसी चीज की तरफ इशारा किए करने की चीज होती है, तो इसको इशारा कहते हैं उसे। चलिए देखिए यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज बनाने के तरीके। जब हाजा के बाद में वलदुन आ रहा है, नकीरा इस्म आ रहा है, तो ये जुमला बनता है। When indefinite comes after demonstrative pronoun, it is a sentence. हाजा वलदुन। इसके बीच में, ये हाजा के इमीडिएट बाद में, हमारे ट्रांसलेशन में हमें है लगाना पड़ेगा। ये है कोई एक लड़का, दिस इज अ बॉय। हाजा के फौरन बाद आपको है उर्दू ट्रांसलेशन में लिखना पड़ेगा। लेकिन यहां नोटिस कीजिए कि ये हाजा डेफिनेट है और अल वलद भी डेफिनेट। दो डेफिनेट जब मिलकर आते हैं तो ये जुमला नहीं हो सकता, क्योंकि हाजा क्या है? मारिफा है, और ये अल वलद भी मारिफा है। तो दोनों मिलकर बनेगा दिस बॉय। इसको बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज, इसको बोलेंगे मुरक्कब इशारी। इसमें इशारा कौन है? हाजा। मुशारुन इलैही कौन है? अल वलदु। ये जुमला नहीं है। ये रेड इसलिए मैंने करा कि ये रेड आने की वजह से इसके अंदर का है गायब हो गया। ये लड़का। और भी देखिए, हाजा वलदुन, ये जुमला है। क्यों जुमला है? हाजा के बाद नकीरा इस्म आ रहा है, इसलिए ये है एक लड़का हो गया। लेकिन हाजल वलदु के बदले हो गया ये लड़का। दोनों में फर्क आप महसूस कीजिए। इस्मुल इशारा और मुशारुन इलैही, ये दोनों मिलकर बन गया मुरक्कब इशारी। डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन प्लस डेफिनेट प्रॉपर नाउन। हाजल किताबु, हाजा के बाद अल आ रहा है, तो ये किताब बन गई है दिस। द बुक के साथ दिस आ रहा है, इसलिए ये किताब दिस बुक। ये मुरक्कब इशारी है। अब देखिए हाजा के बाद क्या आ रहा है, जरा पढ़ के बताओ मेरे को, कौन पढ़ रहे हैं? पढ़ो जी। हाजा किताबुन। हाजा के बाद क्या आ रहा? नकीरा आ रहा है कि मारिफा आ रहा है? नकीरा। इसलिए जुमला है, इसलिए ये है किताब। अल आते ही ये बन जाएगा ये किताब।
खास किताब। हाँ खास किताब। अब जरा गौर फरमाइए, इसके 4 प्रॉपर्टी पूरे के पूरे एक में से मैच होना चाहिए। DING पर इनका मैचिंग होना चाहिए। अभी हम चेक करेंगे कैसा मैच होता है। हम ले लेंगे हादल वैतुक। क्या लेंगे? तो यहां लिखेंगे पहले अपन DIN, जी पहले चेक करेंगे हाजा की। हाजा को ये पैमाने में फिट करेंगे, ठीक है। हाजा क्या है भाई? मारिफा है, डेफिनेट। बाय बर्थ डेफिनेट है। पैदाइश हुआ डेफिनेट। अच्छा, हाजा के ऊपर आपको फिलहाल कोई एराब नजर नहीं आ रहा, लेकिन एराब इसके ऊपर जब चालू हो रहा तो इसको मरफू बोलेंगे रफा हालत में। हाजा नंबर देखेंगे तो सिंगुलर है, वाहिद है। जेंडर हाजा मस्कुलिन के लिए इस्तेमाल होता है, उर्दू वालों के लिए बताता है। देखिए ये रफा हालत में है, अपना मारिफा हालत में है, ये रफा हालत में है, ये वाहिद है, ये मुज़क्कर है। अब अल बैतु के बारे में देखेंगे। अल बैतु क्या लगा हुआ है? अल लगा हुआ है। अल की वजह से ये मारिफा है, डेफिनेट है। अच्छा, बैतु के ऊपर पेश है, इसलिए एराब की हालत से इन्हें रफा हालत में, इन्हें भी रफा, इन्हें भी रफा। ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया। बैतु सिंगुलर है, एक घर है ये भी पास हो गया। अच्छा, बैतु के ऊपर कोई गोलता नहीं है, अलिफ मकसूरा नहीं है, अलिफ ममदूदा नहीं है, इसलिए ये मुज़क्कर है। ये भी मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर है। तो ये इस्मुल इशारा मुरक्कब बनने के लिए ये चारों चीजों में इन्होंने मैचिंग करना जरूरी है। ये चारों चीजों में मेल खाया तो ये बन गया मुरक्कब इशारी। इसको बोलेंगे इशारा, इसको बोलेंगे मुशारुन इलैही। इशारा मुशारुन इलैही को मिलता है तो मुरक्कब बनता है, ठीक है। 4 चीजों में, यहां पे भी देखिए हाज़िही, हाँ क्या है? सय्यारत। तो चेक करेंगे अपन। चलो हाज़िही को देखेंगे अपन। हाँ हाज़िही, पहला देखो, बोलो पहले क्या है? यहाँ पे मारिफा है, अल लगा हुआ है, मारिफा है। एराबी हालत देखो, ये रफा हालत में पैदाइश रफा है, इसके ऊपर पेश है, ये भी रफा है। ये सिंगल है, ये भी सिंगल है। हाँ ये मोनस, हाजी ही है, ये मोनस, और ये भी मोनस। इसलिए इशारा मुशारुन इलैही, इशारा अपने मुशारुन इलैही से मिलकर मुरक्कबे इशारी बन गया। अब देखो, यहां देखो जालिका और अर्रजुलु। जालिका कौन है? डेफिनेट। अल रजुलु भी डेफिनेट है, ठीक है। आयराबी हालत से इन्हें भी रफा है, इस पे पेश है, इन्हें भी रफा है। इन्हें वाहिद है, सिंगल है, इन्हें भी सिंगल है। इन्हें मुज़क्कर है, इन्हें भी मुज़क्कर है, तो मैच हो गया। आइए तिल का सय्यारतु, तिल का सातु, तिल का सातु ने घड़ी, ठीक है। दैट वॉच, वो घड़ी। चलो यहां चेक करेंगे, इन्हें भी डेफिनेट है, इन्हें भी डेफिनेट है। फिर देखो इसके अंदर एराब में क्या है? ये रफा, ये रफा, ये सिंगल, ये सिंगल, और इनको देखेंगे ये मोनस, ये मोनस, ठीक है। आपको अंदाज आ गया ना? तो ये 4 डायमेंशन पे 4D में ना मिलना चाहिए, डी पूरा पास होना चाहिए। इससे बेहतरीन रूल कोई नहीं, आप परेशान मत होना, इसको पकड़ के रखिए, आपको कभी गलती नहीं होगी। चलिए प्रैक्टिस करेंगे।
रफा क्यों बोल रहे आज ही करता तो पिछले पढ़े नहीं आपने, पिछले बार बताया था। चलो चलो पीछे चलो। हाँ पढ़ो यहाँ पे, इससे पहले पढ़ो, इससे पहले की स्लाइड में और पीछे चलो। चलो एकदम पहले। चलो हाँ पढ़ो ये। इशारा सब मबनी होते हैं जो अपनी शक्लें बदलते नहीं, उनकी जगह के मुताबिक हम रास्ता निकालते हैं। समझ में आया? मैंने आपको उस मिसाल दिया था सेंधी के झाड़ की। सेंधी के झाड़ के नीचे कोई भी बैठा तो उन्हें पिदकड़ा समझते उसको। चलो आगे चलो। तो जरा सा कैसा है, मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें देता ना उसको थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि आगे उसका बहुत ज्यादा कनेक्शन रहता। चलो तो अभी मैंने बताया था आपके लिए और साफ करने के लिए। तो देखिए क्या लिखा मैंने, वसत यानी डी, डेफिनेट इंडेफिनेट, एराब यानी आई, अदद यानी एन, दिस यानी, तो दिन मैच करा तो मुरक्कब इशारी आपका बन गया। इन डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज बोथ पार्ट्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन जेंडर, नंबर, स्टेटस एंड बोथ आर डेफिनेट इन कैपेसिटी। पक्का हो गया? हाँ भाई, ऑनलाइन पे किसी का सवाल है कोई? हेलो सर कोई क्लियर है सवाल? ना? जी समझ नहीं आता। चलो आगे चलिए फिर से मैं वही रिपीट कर रहा हूं। यहां पे देखेंगे अपन, ये क्या है? मारिफा। ठीक है। नंबर 2 क्या है इन्हें? रफालत में। नंबर 3 सिंगल है। नंबर 4 मस्कुलिन मुज़क्कर है। जरा इधर आइए, इन्हें नकीरा है पहली बात, बाकी के 3 चीज मिल रहे, इसलिए ये जुमला है। गया दिमाग में? यहां ये रफा है, ये रफा है, मारिफा मारिफा, दोनों मारिफा है, डेफिनेट है, दोनों डेफिनेट हो गए। अगला एरा पे देखो, इन्हें तो पैदाइशी रफालत में है, इस पे भी पेश है, ये भी रफालत में है। इन्हें वाहिद है, सिंगल है, इन्हें भी सिंगल है जी। ठीक है। अब जरा देखिए, चारों के चारों मिल रहे, इसलिए तो कौन है? फ्रेज है, मुरक्कब इशारी है। ये है टेक्निकल एस्पेक्ट इसका पकड़ने का। आपके मेरे दिल से ये नहीं चलता। ये है एक किताब, और ये क्या बनेगा? ये किताब। माशा, इंशाल्लाह आपको बहुत आसान जाएगा। चलिए आगे। हाँ अब जरा देखिए यहाँ पे एक किताब बताइए। हाँ जल किताब बताओ, ये फ्रेज है कि जुमला है? फ्रेज है, ये बोलो। अब फ्रेज वैसे बोलेंगे, मुरक्कब इशारी। ठीक है, मायने हैं तो इसको, यहाँ पे कितनी किताबें हैं? जरा देखो, हाजानी अल किताबानी, तो हाजानी 2 के लिए आया, ये 2, तो ये मारिफा, ये डुअल, ये मुज़क्कर, और ये एरब में से। ये देखो, ये जरा गौर करने की चीज है। हाजी भी, ये देखेंगे अब क्या आ रहा है? ये हाजी ही, ये बड़ी अजीब चीज। और इसके बाद क्या आ रहा? अल, पढ़ो। हाँ, अल कुतुब, ये जमा है, डेफिनेट है और जमा है, इसके अंदर ये मेल लिखाएगा। ये अजीब और गरीब रूल है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंग्लिश में बोलेंगे तो शी इज बुक्स। अब ये कौन सी भाषा है लेकिन ऐसा, क्योंकि गैर आखिल है और जमा है। तो रूल क्या है? गैर आखिल जमा का हुक्म है वाहिद मुअन्नस। माशा माशा, समझ आया आपको?
ऊपर सर यस ये बहुत जरूरी है। तिलकल आया तो याद करो। चल आगे। अब देखो मर्दों की तरफ देखो। हाजल वाला तो ये एक मर्द है, ये मर्द दिस बॉय, ये लड़का। हाजी बड़ो हाजिल बिंतु, ये लड़की। हाजानिल वलदानी, ये दो लड़के। हातानिल क्या बिंतानी, दो लड़कियां ये। हाउला इल वलदु, ये बॉयज। ये सब आपको दिया है पीडीएफ में। चलो आगे जरा पढ़िए। बना तो लड़कियां दिख रही, ये तमाम लड़कियां। वो लड़का, हाँ वो लड़की। दानिकल वलदानी, वो दो लड़के। दानिकल बिनतानी, वो दो लड़कियां। उलाइकल औलाद, वो सब औलाद। वो सब ठीक है, गुड है। आराम से देखो, आराम से देखो। तो ये तीन चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। हाँ, एक चार्ट ये, नंबर चार्ट 2 ये, और नंबर 3 चार्ट ये। और एक रूल क्या है? जमा गैर आखिर। हाँ चलो इसको फ्रेज बनाओ। ये बोलो हाजा रजुलन, फ्रेज बनाओ। हाजा वलदुन, फ्रेज बनाओ। हाजा बहरुन, हाजल बहरुन, सी। हाँ, हाजिही बिंतो, हाजिहिल बिंतो, हाजिही शजरतु, हाजिहिल शजरतु, हाजिही बकरतुन, हाजिहिल बकरतु, हाजिही बतरतु, हाजिहिल, हाजिही अमरातु, हाजिहिल, हाजिही गुरफतु, हाजिहिल गुरफतु। ठीक है, यहां तक अपन आज पढ़े, बाकी कल करेंगे और अपन खत्म करेंगे कल। ये टॉपिक पे पकड़ आ गई आपको अच्छी? अल्हम्दुलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का हमारा जो टॉपिक था वो मुरक्कब इशारी। अभी तक के 3 जो मुरक्कबात हमने पढ़ लिए वो कौन से हैं? सबसे पहला मुरक्कब जारी, मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इजाफी। उसके बाद ये जो आज जो मुरक्कब पढ़े हमने वो है मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी और जुमला दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही फर्क है, मारिफा और नकिरा। अगर मारिफा मुरक्कब इशारी या इसमें इशारा के बाद कोई अगर मारिफा इसमें आ जाए तो वो मुरक्कब इशारी बन जाता, और अगर नकीरा आ जाए तो वो जुमला बन जाता, सेंटेंस बन जाता। और मुरक्कब इशारी टोटल कितने हैं? अस्माए इशारा, सॉरी, इसमें अस्माए इशारा टोटल कितने हैं? गिनो। हाजा, हाजानी, हाउलाई, 3 हो गए। हाजिही, हातानी, हाउलाई, 3 और 3 6। ये हो गए खरीफ के लिए। अब दूर के लिए और 6 लगेंगे। जालिका, जानिका, उलाइका। आगे ये मुजक्कर के लिए हो गए। अब मोहन्नस के लिए तिलका, तानिका, उलाइका। तो टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। 12 में से कॉमन कितने हैं? हाउलाई
और हाँ, उलाइका, उलाइका। ये कॉमन है। अगर करीब के जमा मर्दों को बताना है तो हाउलाई, और जमा औरतों को बताना है तब भी हाउलाई। हाँ। दूर की जमा मर्दों को बताना है तो उलाइका, दूर के जमा औरतों के लिए भी उलाइका। उलाइका। तो जमा का किस्सा तो खत्म हो गया, हाउलाई उलाइका, बस ये दो ही याद रखना है। हाउलाई उलाइका। हाउलाई उलाइका, मर्दों के लिए भी वही, औरतों के लिए भी वही। हाउलाई करीब के लिए हो गया, उलाइका दूर के लिए होगा। अब बचे बाकी के, उसमें से भी जो डुअल डुअल वाले हैं, डुअल वाले तस्निया वाले, उनको निकाल दो। हाजानी, हातानी, दूर के लिए तानिका। जानिका, तानिका, इनको भी निकाल दो। इनका इस्तेमाल कुरान के अंदर बहुत कम हुआ है, बहुत कम मिकदार में इसका इस्तेमाल हुआ कुरान में। जमा का तो किस्सा खत्म हो गया, हाउलाई उलाइका। तस्निया के ये चार, हाजानी, हातानी, जानिका, तानिका, ये चारों को भी बस लिख के रखो, याद रखो इसको। अब बचे कितने? हाजा मुन्नस के लिए हाजिही, जालिका, तिलका। तिलका। कितने चाहे यार? 1 2 3 4, चार ही याद रखना है बाकी बस। टोटल कितने हैं? 12। 12 में से तस्निया के 4 निकाल दो, 8 बच गए। अब 8 में से 2 तो कॉमन है, हाउलाई मर्दों के लिए मोनस के लिए, और उलाई का मर्दों के लिए मोनस के लिए, तो बहुत इजी है, हाउलाई उलाई का। अब बचे सिंगल के, हाजा, हाजी, जालिका, तिलका, ये याद रखना है, सबसे ज्यादा कुरान में इस्तेमाल होने वाले। और उलाई का और हाउलाई तो वो तो अच्छा करो ब्रैकेट मान के हाँ, हाउलाई और उलाई का। हाउलाई उलाई का, ये 4 और ये, बस इतने हमको याद रखना है खाली। हाजा, हाजी, जालिका, तिलका, हाउलाई ये दोनों के लिए, उलाई का। ये दोनों के लिए चलो ये हो गया इसमें इशारा। अब इसमें इशारा, इसमें मारिफा के अंदर आते, ये हमेशा डेफिनेट रहेंगे, बाय बर्थ मारिफा रहेंगे, ये पैदाइशी मारिफा है, ये इन्हों नकीरा हो ही नहीं सकते। और इनके अलावा और क्या एक चीज है जो हमने पढ़े जो नकीरा हो नहीं सकती? वो हुआ, हाँ, हाँ, जमायर, जमायर, हुआ, हुमा, हुम, हुआ हुआ, ये जो जमायर पढ़े ना 14, ये भी नकीरा नहीं हो सकते, नहीं, इन्हों भी हमेशा मारिफा है। और ये इसमें इशारा, ये जो है ये भी हमेशा मारिफा है, इन्हों नकीरा नहीं हो सकते। अब इसमें इशारा के बाद अगर कोई मारिफा इसमें आ जाए तो वो मुरक्कब बन जाता, फ्रेज बन जा रही, और उस फ्रेज का नाम क्या है? मुरक्कब इशारी। जालिकल किताबू आ गया, हाजर रजुलु, तिलकल बिंतु, उलाइकर रिजालू, ये तमाम जो है तो फ्रेज बन जाते। और अगर नकीरा आ गया तो हमारे जेब में से एक लफ्ज निकाल के हमेशा रखेंगे हम, है और इज, जुमला बन जाएगा। हाजा किताबुन बोलते बीच में ये है किताब। और अगर मारिफा आ गया तो फ्रेज, मुरक्कबे शारी, खत्म। कोई सवाल है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर ने बोले कि हाजा रफा हालत में है, तो वो तो मबनी है, हम कैसे पहचानेंगे? हाँ नहीं, वो जो रफा नसब जर का जो मामला है वो हमको जुमले के एतबार से पहचानना पड़ता, अभी जुमला इसमें नहीं पढ़ा है। और वो जुमला अभी शुरुआत नहीं हुई। तो आज अभी तक के सबक में ये याद रखना है कि ये मबनी है, हाँ, मबनी है। मबनी है। और दूसरा, ये हमेशा मारिफा रहेगा। अब उसका पहचानने का तरीका क्या है वो आगे हम सीखेंगे इंशाल्लाह। जब भी जुमला सीखेंगे, ये इन्हीं मुरक्कबात का इस्तेमाल जब जुमले में करके जब हम सीखेंगे तो तब समझ में आएगा कि ये कौन सी हालत में है, इसको क्या जज़ाकल्लाह। हालत में हमको एस्टिमेट करना पड़ता, वो तब समझ में आएगी। जज़ाकल्लाह। आपको एक रख के पढ़ा रहे बिट बाय बिट। बोल के डालते लिख दो पूरा। वो पहले वाली आयत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताउस तस्मिया तजवीद के साथ हमने सीखे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने तमाम ने प्रैक्टिस करे घर पे और अच्छे से अच्छा पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। आज हम एक आयत पढ़ेंगे जो आयत का एक हिस्सा है, एक मुकम्मल आयत नहीं है, सूरह हश्र की आयत है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। आयत की शुरुआत हो रही हुआ। हुआ आपको मालूम है हुआ क्या है? वो एक मर्द, यानी कि वो क्या है, ग्रामर में उसका नाम क्या है? जमायर। और जमायर है तो जमायर के अंदर वाहिद मुजक्कर गायब हुआ। उसके बाद है अल्लाह, लफ्ज जलाला अल्लाह ताला का नाम है। और अल्लाह ताला का नाम जब भी हम पढ़ेंगे तो एक उसूल ये है कि उस अल्लाह के नाम के पहले अगर जबर या पेश है तो अल्लाह के नाम के लाम को हम पुर पढ़ेंगे, अगर जेर है तो बारीक पढ़ेंगे। जैसे बिस्मिल्लाह के अंदर हमने बारीक पढ़े थे, अऊज़ु बिल्लाहि बारीक पढ़े थे, अल्हम्दुलिल्लाहि बारीक पढ़े थे। अब यहाँ पे अल्लाह के नाम से पहले वाले हर्फ पर जबर है, तो जबर आ गया तो हमको पुर पढ़ना पड़ेगा, मुंह भर के पढ़ना पड़ेगा। हुवल्लाहु, हुवल्लाहु, हुवल्लाहु। उसके बाद है अल्लज़ी। अल्लज़ी के लाम के ऊपर तशदीद है और उसके पहले है हमजतुल वस्ल, तो ये हमजतुल वस्ल ड्रॉप हो जाएगा और ये लाम पिछले वाले हर्फ से मिल जाएगा।
तो बन जाएगा हुवल्लाहुल्लज़ी, हुवल्लाहुल्लज़ी। अल्लज़ी के जाल के नीचे जेर है और उसके बाद वाला जो हर्फ है वो या है, हर्फ इल्लत या है और उसके ऊपर सुकून है, तो वो हो गया इस साकिन। सुकून आने से साकिन बन गया, और या साकिन से पहले अगर जेर है तो हमारे पास कायदा है या मद्दा का, और उसको खींच के पढ़ेंगे। हुवल्लाहुल्लज़ी, उसके बाद है ला, लाम अलिफ जबर ला, हुवल्लाहुल्लज़ी ला। ये ला का जो अलिफ है उसके ऊपर एक मद दिया जाता, उसका भी नाम कल की क्लास में हम देखेंगे। पिछली क्लास में ज़ालिन में मद्दे मुत्तसिल पढ़े थे हमने कि दरमियान में अलिफ आया, उसके बाद तशदीद आया था, सुकून या तशदीद आया तो उसको एक मद दे के पढ़ा जाता, उसका नाम था मद्दे मुत्तसिल। इसको हम आगे पढ़ेंगे। ला इलाहा, ला इलाहा, इलाहा में हमजा के नीचे जेर है और लाम के ऊपर खड़ी जबर है, और खड़ी जबर बराबर है एक अलिफ के मिकदार अलिफ मद्दा के बराबर है, तो उसको खींच के पढ़ेंगे। ला इलाहा हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा। ये हमजा के नीचे जेर है, ये है इल्ला, इल्ला लाम अलिफ जबर ला, इल्ला। ये इल्ला का नाम है हरफ इस्तिस्ना, एक्सेप्शन, इल्ला। उसके बाद है हुआ, हुआ फिर से जमीर आ गया और यहाँ पे हमको रुकना है। तो अब ये हुआ जो है आखिरी लेटर पे जो भी हरकत रहेगी दो जबर के अलावा, तो उसको हम किस हर्फ से तब्दील करेंगे? सुकून से। तो अगर यहाँ से जबर निकाल के सुकून लगा दिए तो ये वाव साकिन बन गया, और वाव साकिन के पहले वाला हर्फ उसके ऊपर पेश आ गया, तो अब कायदा कौन सा बन जाएगा? वाव मद्दा का, और वाव मद्दा को एक अलिफ के मिकदार खींच के पढ़ेंगे। तो इसका पढ़ने का तरीका हो जाएगा हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, इल्लाहु, इसको खींचेंगे, इल्लाहु नहीं, इल्लाहु, क्योंकि वाव मद्दा आ गया। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, हु। उसके बाद फिर हुरूफ शमसिया और हुरूफ कमरिया का कायदा याद रखते हुए इसको पढ़ना है। अल मलिकु, अल मलिकु, जहां पे जबर जेर पेश की हरकत है उसको हम जल्दी पढ़ेंगे, जहां पे वाव मद्दा या मद्दा का कायदा है उसको खींच के पढ़ेंगे। अल मलिकु, अल कुद्दूस, अल कुद्दूस, अस्सलामु, सीन पे जबर लाम के ऊपर लाम खड़ा, लाम अलिफ जबर ला, तो अलिफ मद्दा का अस्सलामु, अल मुमिनु, ये मीम के ऊपर पेश है और ये हमजा है, हमजा वाव की कुर्सी पे बैठ के आया और उसके ऊपर है सुकून, तो झटके से पढ़ेंगे। अल मुमिनु, अल मुमिनु, अल मुमिनु, अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिन, अल मुमिनु, यहां से इसको मिला के पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, अगर यहाँ पे रुकना है तो अल मुमिन सुकून देके, अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिन, अल मुहैमिनु, मीम के ऊपर पेश है, हा के ऊपर जबर और उसके बाद है या के ऊपर साकिन आ गया, साकिन बन गया या, और उसके पहले अगर जबर आया तो या लीन का कायदा, तो बन जाएगा अल मुहैमिनु,
المهيمن अल मुहैमिनु, المهيمن अल मुहैमिनु, अल अजीजु, अल अजीजु, अल जब्बारु, अल जब्बारु, अल मुतकब्बिरु, अल मुतकब्बिरु, अल मुतकब्बिरु। फिर से आएंगे। अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन। हाँ, मुहैमिन जहां पे भी रुकेंगे उसके आखिरी लेटर की हरकत को सुकून करना है। अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन। फिर यहां से पढ़ेंगे। अल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। अल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। एक बार आखिरी से फिर शुरू से आयत पढ़ेंगे यहाँ तक। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन। अल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। तो आज ये आयत की प्रैक्टिस करें और इसी तरीके के कई अल्फाज जो कुरान में आपको बाज़ जगह मिलेंगे तो सेम इसी तरीके से इसी अंदाज से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आज के यहाँ पे रुकेंगे। किसी को अगर कोई सवाल करना है तो पूछिए। कोई सवाल नहीं? पूछना। ये एक लफ्ज है सुब्हानल्लाहि। सुब्हानल्लाहि, ये बार बार पढ़िए। इसके कवायद के मुताबिक सीन के ऊपर पेश और बा के ऊपर सुकून है, तो बा पे सुकून आ गया तो काफ ता बा जीम दाल के अंदर से खुतबुद्दीन के जो 5 हरूफ है वो 5 हरूफ में से बा के ऊपर सुकून आ गया तो यहाँ पे आवाज इको होंगी, टकराएंगी। सुबहाना, सुबहाना अल्लाही। अल्लाह के नाम से पहले जबर है तो अल्लाह के नाम के लाम को हम पुर पढ़ेंगे। सुबहान अल्लाही। ये एक लफ्ज की आप प्रैक्टिस करेंगे। कल इसके आगे इसी के साथ मिला के बहुत सारे जुमले हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह तजवीद में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुरक्कब इजाफा। सर ये अल जब्बारू और अल मुतकब्बिरू में तस्दीद है तो इसके एक जज़म सुकून वाला भी रहता ना बा, तो वो हाँ। यहाँ भी कलकला होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, सुकून वाला जो जब सुकून जो है सुकून को हजफ करके इसके ऊपर तजदीद लेकर आए हुए हैं, तो अब सुकून का कार्यक्रम नहीं रहेगा, वहां पे खत्म हो जाएगा साकिन का। जज़ाकल्लाह। जी हाँ, जब रुकेंगे
तब उसको खलखला करके पढ़ेंगे। जैसे तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, रुकने के बाद खलखला करना पड़ेगा। तो कोई सवाल नहीं है? नहीं है सर। ऑफ, तो, बा, जिम, दाल, कुतुबुद्दीन नहीं तो कुतुबुद्दीन। ठीक है, रुकेंगे आज यहाँ पे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।